आज हमारे पास यह एजेंडा है कि भाजपा जो नगर सेवक दे रहे हैं वो बहुजन से गए हुए हैं। हमारे अगर उम्मीदवार ने काम नहीं किया तो दोबारा हम नहीं जाएंगे मांगने वोट। ये हमारा एजेंडा रहेगा। नगर सेवक ने काम नहीं किया तो उनका कान पकड़ के काम करवाएंगे। हमने अविनाश जाधव से बात किया तो बोला हम आपके साथ में नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। इस समय हम मौजूद है विरार ईस्ट के चंदनसार में। हमारे साथ है जन्या जो कि शिवसेना यूबीटी की मसाल वसई विरार में जगाए रखे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जो महानगर पालिका का चुनाव है उसकी सरगर्मी तेज हो गई है। गिन चुन के सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ है और इस बार शिवसेना कैसे लड़ेगी और किसके दम पर लड़ेगी, क्या कुछ रहेगा। नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे, महानगर पालिका चुनाव सिर्फ 20 दिन पे है। युति के आपकी बात हो रही थी बहुजन विकास आघाड़ी और मनसे से युति की। वसई विरार में क्या कुछ है कि आप युति के साथ लड़ेंगे या फिर शिवसेना की मसाल पे लड़ेंगे? नहीं, अभी हमारा फाइनल हो गया है कि हम लोग हमारे शिवसेना की मशाल पे अपना बैनर लड़े। जो आप बहुजन विकास आघाड़ी के साथ युति की बात किए थे वो क्यों खारिज हुई? नहीं, युति की बात तो हमारे बहुत दिन से चली। हमारे राउत साहब भी आए थे, विनायक राउत साहब हमारे पार्टी के और नेता आए थे। बातचीत अच्छी चालू थी, लेकिन हमारा एक उनका कहना था कि हमारे सिटी पे लड़ो और हमारा कहना था कि हम हमारे मशाल चिन्ह पे लड़ेंगे। युति भी हो गई तो निशानी हमारा मशाल रहेगा। उसके बाद में सीट के बारे में कुछ बंटवारे में नहीं जमा और हम लोगों का ऑफर था कि हम लोग महाविकास आघाड़ी में शिवसेना, कांग्रेस और मनसे साथ में था। लेकिन कांग्रेस ने अलग सा बात किया उनसे जाके, मनसे ने अलग बात किया, तो फिर हम लोगों को कुछ बात नहीं पसंद आई। उनका कहना है कि कांग्रेस हमारे सिटी पे लड़ रही है, मनसे हमारे सिटी पे लड़ रही है, तो हमें सिटी पे नहीं लड़ने का था। हमें युति पसंद थी लेकिन चिन्ह हमारा मशाल था। मतलब आप चाहते थे कि हम अपने चुनाव चिन्ह पर वसई विरार में उतरे क्योंकि पहले टाइम में हम लोगों ने जो गलती किया था, कांग्रेस को जो सीट दिया और तभी हमारा मशाल चिन्ह वसई में नहीं पहुंचा था। तो ये टाइम पे घर घर में हमारा चिन्ह पहुंचना चाहिए, ये हमारा पार्टी पक्ष प्रमुख का आदेश था। तो उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। वसई विरार में से कौन से मुद्दे हैं जो कि शिवसेना के सैनिक हर गली में लेके पहुंचेंगे, क्योंकि ये गली का चुनाव है। गली में क्या कुछ कहा जाएगा, क्या कुछ वादे किए जाएंगे जो कि इस समय की सत्ताधारी पार्टी जो बीजेपी है वो उनको नहीं दे पाई और 35 साल से जो बहुजन विकास आघाड़ी है वो दे नहीं पाई। इस बार अगर बीजेपी अगर शिवसेना को चुनती है जनता तो शिवसेना उनको क्या क्या देगी? देखिए, जनता के पास अभी एक ही पर्याय मार्ग है। वो ऐसे है कि उन्होंने बहुजन को इतने साल से चुन के दिया, तो उनको शायद जनता को लग रहा था कि बहुजन विकास नहीं कर रहे, तो भाजपा को चुने। आज हमारे पास यह एजेंडा है कि भाजपा जो नगर सेवक दे रहे हैं वो बहुजन से गए हुए हैं। जिन्होंने 20-25 साल से विकास नहीं किया तो भाजपा में जाके क्या विकास करेगी? जनता के सामने हमारा यह एजेंडा रहेगा और हमारा जो एक बार हमें चांस देखो, हमारा शिवसेना के उम्मीदवार ने अगर काम नहीं किया तो दोबारा हम लोगों के घर तक नहीं पहुंचेंगे मांगने सभा में ना सांसद में। हाँ, हमारे अगर उम्मीदवार ने काम नहीं किया तो दोबारा हम नहीं जाएंगे मांगने वोट। ये हमारा एजेंडा रहेगा। तो एक बार शिवसेना को चांस देके देखो। अगर जो 35 साल में विकास नहीं हुआ हम लोग 5 साल में करके दिखाएंगे। और आप अगर भाजपा को वोटिंग दे रहे हैं, वो उम्मीदवार जो है वो सिटी से चुन के आए हुए हैं, अभी भी डबल पे उनको चुन के देंगे तो वो क्या विकास करेंगे? जैसा कि आपने अपने स्टेटमेंट में दिया था कि हमारा बहुजन विकास आघाड़ी की सोच मिलती है, उस पर क्या कुछ कहेंगे कि आपके जो शिव सैनिक हैं वो उनके खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे, फिर दोनों के सोच क्या मिलेगी? देखिए, हम लोग जो चुनाव लड़ रहे थे वो यहाँ के जो स्थानिक भूमिपुत्र है। भूमिपुत्र मतलब अगर उत्तर भारतीय भी यहाँ 10-15 साल से रह रहे हैं वो भी भूमिपुत्र है। तो हमारा ये एजेंडा था कि हम यहाँ के भूमिपुत्र के लिए लड़ रही है और बहुजन विकास आघाड़ी भी भूमिपुत्र की है। भाजपा जो आज जो नए, हम लोग उत्तर भारतीय को या मुस्लिम लोगों को विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जो अभी नए चेहरे आए 2-2, 3-3, 4-4 साल से और यहाँ जो हंगामा कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम, दंगा करना, मारपीट करना, लोगों से हफ्ता वसूली करना, ये चीज के खिलाफ हम लोग थे। इसके लिए बहुजन के साथ में हमको जाना जरूरी था। इसके लिए हमारा बातचीत हो रहा था, लेकिन हमारे चिन्ह के ऊपर हमें जो सीट मांगता था उतना नहीं मिला। तो हम यही एजेंडा भी लेके जाएंगे जनता के सामने कि बहुजन को आपने चुन के दिया, बहुजन ने विकास नहीं किया, आपने भाजपा को लाया। अभी 1 साल से आप देख रहे यहाँ रोड की क्या हालत है, क्या नहीं, और लोगों कितने परेशान है। आप खुद पत्रकार हो, आज लोगों से धमकाया जा रहा है, आरटीआई मार के उनसे पैसा ले रहे हैं।
आप खुद पत्रकार हो, आप वसई में हवे की तरफ जा रहे, लोगों का बांधकाम चालू है, उनको धमका के खंडी ले रहे, तो आगे चल के ये एरिया में नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अगर एक बार शिवसेना को चुन के दिया तो हम पूरा एजेंडा लेके जनता के सामने जाएंगे। हमने हमारे नगर सेवक ने काम नहीं किया तो उनका कान पकड़ के काम करवाएंगे। 115 नगर सेवक शिवसेना उतार रही है, उसमें से कितने नगर सेवक उत्तर भारतीय होंगे? हमारे साथ में उत्तर भारतीय मुस्लिम भी बांधव है हमारे साथ में, वो अभी सब फाइनल हो जाएगा। हमने कोई एजेंडा ये नहीं रखा कि यहाँ खाली शिवसेना मराठी के लिए लड़ रहे। हमारे साथ में मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, हमारे साथ में उत्तर भारतीय भी है, और हम सबको लेके चल रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं माहौल में ये बना हुआ है कि मनसे और शिवसेना एक साथ आई है कि जो मराठी विवाद चल रहा था, जो प्रांत विवाद चल रहा था, मनसे ने हमारे साथ में फाइनल किया। परसों के दिन हमने अविनाश यादव से बात किया तो बोला हम आपके साथ में नहीं। अच्छा, हमने जब उनसे बात किया, हम उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे। उन्होंने बोला हमारे आपके साथ में हम लोग नहीं, हम खुद लड़ रहे, बहुजन के सिटी निशानी पर लड़ रहे। बोला आपकी मर्जी, इसके लिए मनसे को हमारे साथ में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये साफ देखा जाता है कि जो हमारे राज ठाकरे साहब है, जो उद्धव ठाकरे हैं, वो ऊपर बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जमीनी तौर पर जो कार्यकर्ता है उनकी आपस में नहीं बन रही है शिवसेना के साथ। नहीं, अविनाश यादव ने हमारे से बात किया, हम और लोगों को नहीं बोलता। उनके 2-3 प्रमुख, अविनाश यादव से भी बात होने के बाद में फोन पे हमने, और यहाँ के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात किया। हम अविनाश यादव के ऊपर आरोप नहीं कर रहे, और लोगों से बात किया, उन्होंने भी हमें साफ सुथरा बताया फोन पे कि हम बहुजन के साथ में है। कहीं ना सुनो मेरा बात, तो हमने वही बोला कि मुंबई महानगर पालिका में युद्ध हो रहा है, और यहाँ हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, हम हमारे बल पे लड़ेंगे। जीत के चांसेस कितने हैं वसई विरार महानगर पालिका के चुनाव में शिवसेना यूबीटी के? देखिए, हम लोग 50 के ऊपर सीट लेके जाएंगे, क्योंकि लोगों को अभी बदलाव होना चाहिए। बहुजन से परेशान होके 3 आमदार दे दिए चुन के। विरार में आपने देखा पानी भर रहा है, वो रोड की हालत, हमेशा गणपति के बाद में रोड पे पैचेस होते थे। आप खुद वो पत्रकार हो, अभी आज का कौन सा महीना है, दिसंबर है, अभी भी रोड की हालत क्या है। तो जनता परेशान है इससे, और जनता चाहती है कि कुछ तीसरा पर्याय दे दे, और हो सकता है इसमें हमारे शिवसेना का सब नगर सेवक निकल जाएगा। जो बीजेपी का इस समय रोल चल रहा है, रील बनाओ राजनीति करो, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए ना, आपने खाली रील बना के काम नहीं होता है ना, लोगों के घर घर भी जाओ। जनार्दन पाटिल जो काम कर रहा है, मैं मेरे घर का कोई उम्मीदवार नहीं दे रहा हूँ, मुझे लोगों का सेवा करना है, लेकिन मेरे घर पे आप किसी कोई भी कार्यकर्ता को बोलो 2 बजे भी अगर मेरे को उठाएंगे तो मैं जाता हूँ। 2 बजे तो हमारे स्नेहा ताई भी जाती है रोड का काम चेक करने, उस पर क्या कुछ कहेंगे? फिर रोड बनती नहीं है। वो अभी वो एमएलए है, हाँ, उनके बारे में हम नहीं बोलेंगे। लोगों ने उनको चुन के दिया है, 5 साल उनको दिया है, 5 साल में वो विकास करे ना करे वो जनता का बात है। हमें चांस देंगे तो हम जरूर काम करेंगे। आज भी हम लोग, कभी भी आपने देखा होगा वो मुस्लिम महिला के ऊपर जब हाईवे पे अत्याचार हुआ था, और वहां उसको छेड़छाड़ हुआ था, वो भाजपा की पद पे थी, प्रमुख पद पे थी। उन्होंने, उनका ही कहना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, राजन नाइक को फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो हमें खाली फोन आया, हम 10 मिनट में पहुंच गए। अच्छा, वो हमारी पार्टी की नहीं थी। पत्रकार के ऊपर अत्याचार हुआ, एक पत्रकार महिला है उत्तर भारतीय अदिति, उनके ऊपर बड़े मंच पे हाथ डाल रहे हैं उसके ऊपर, और वहां अगर हम लोग आवाज उठा रहे तो हमारे ऊपर केस हो गया। तो हम लोग ये नहीं कि शिवसेना के केस भी से नहीं लड़ने वाले, और शिवसेना खाली मराठी लोगों से नहीं सबको लेके चलने वाले हम लोग। अगर उत्तर भारतीय के ऊपर भी अन्याय हुआ है तो हम उनके साथ में। नालासोपारा में आपने देखा होगा पूरी सोसाइटी उत्तर भारतीय की थी, वहां उसको भाजपा के लोग परेशान करने आए, तो हम लोग जाके वहां खड़ा हो गए ना। तो हमारे साथ में वोटर्स भरोसे पे है, और हमें चुन के देंगे, हमको भरोसा है। बीजेपी के साथ साथ अब महाशिवसेना और एनसीपी भी साथ आई है, तो ये कहीं ना कहीं वोट बैंक पे असर डालेगा? नहीं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो वोटर्स है वो हमें फिक्स है। जो गली में शिवसैनिक जाएंगे उनका क्या कुछ कहना रहेगा कि जनार्दन पाटिल पे वोट दो या फिर शिवसेना की मशाल दो? शिवसेना के मशाल पे, उद्धव साहब के एजेंडे पे मशाल दो। जनार्दन पाटिल एक छोटा कार्यकर्ता है। हाँ, जनार्दन पाटिल शिवसेना नहीं है, शिवसेना उद्धव साहब के मशाल चिन्ह हमारा है। जनार्दन पाटिल एक छोटा कार्यकर्ता है। अगर ऊपर से मनसे की युति होती है शिवसेना यूबीटी के साथ, तो क्या यहाँ पर भी वो उसका असर दिखेगा? देखिए, आज तक तो हमें जो अविनाश यादव से बात हुआ उसने सीधा ना बोला, तो हमने उद्धव साहब से बात किया। शायद उद्धव साहब और राज साहब का कुछ बात हुआ होगा, और मैं आपको पत्रकार के सामने नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उसका असर ना कुछ होगा। लेकिन हमने आज तक जो चले, कल से हमारा फॉर्म
भरना आज का छुट्टी है, कल से हम फॉर्म भरना चालू करेंगे। और हमारा कल से जो लोगों को बुला के इच्छुक उम्मीदवार का जो लिस्ट बनाया था, तो हमारे पास में पूरी तैयारी थी। हमारा कार्यकर्ता हमारे ऊपर नाराज थे क्योंकि हमें 115 सीट लड़ना है और हम लोगों का खाली ये था 15 सीट का। तो हमें 100 कार्यकर्ता को नाराज देख रहे थे। वो दबाव हमारा उनके ऊपर, शायद उनको लगता था दबाव था, तो वो हमें कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते थे, वो शांत बैठते थे। लेकिन हम उनके चेहरे पे देख रहे थे कि हम कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। अभी तो हम लड़ेंगे, लड़ने के बाद में 100 कार्यकर्ता भी हमारा खुश होगा, 15 के बदले 115 लड़ेंगे, तो अच्छा है। तो क्या कुछ कहेंगे जनता को, अपना संदेश क्या देंगे इस पालिका चुनाव? देखिए, आपको बहुजन पसंद नहीं था तो आपने बीजेपी को चुन के दिया। बीजेपी का 1 साल होके गया, तीनों आमदार है, विलास तरे है, राजन नायक है, स्नेहा विवेताई है। विरार का विकास देखा ना आपने क्या है? रील बनाने से काम नहीं होता है, विकास देखो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद पत्रकार हो, आप लोगों को बताओ ना क्या विकास है। अगर विकास है तो विकास का बात बताओ, विकास नहीं हुआ तो ना बताओ। मतलब इस बार मेरी आपको एक रिक्वेस्ट रहेगी, विनंती रहेगी कि आपको ये दिखाना है, सच्चाई क्या है आपको दिखाना है। ये